स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 का वीडियो नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग इस लेसन नंबर 1 का कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। कूलाम का नियम है क्या? देखिए, इस कूलाम के नियम के आधार पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। कूलाम ये कहता है कि इस बल का मान दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती गुणन के मतलब समानुपाती है। देखो, इसका मतलब भी समझिएगा कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाते हैं तो बल का मान भी बढ़ेगा, लेकिन उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यदि इनके मध्य की दूरी को बढ़ाया जाता है तो कूलाम बल घटेगा, जबकि दूरी कम करने पर कूलाम बल का मान घटता है। और इसकी दिशा तीन चीज़ें हैं, एक तो बल आवेश के लिए, दूरी और दिशा। इस बल की जो दिशा होगी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश होती है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, जैसे हमने माना दो आवेश अपने पास है Q1 और Q2, जिनके मध्य की दूरी r है। तो कूलाम कहता है, जैसा आपने पढ़ा है भी, कि इस बल का मान दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस प्रकार से कूलाम बल को लिखा जा सकता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए, प्रोपोर्शनल का साइन है, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हमें किसी न किसी स्थिरांक को शामिल करना पड़ता है। तो इसके लिए स्थिरांक हमने माना गया है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, जिसका मान इन दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आया हुआ सवाल है बोर्ड में, K क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, K एक समानुपातिक नियतांक है और इसका मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, इस K का मान किस तरह से माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको हमने दो केस के रूप में लिखा है, जिसमें पहला केस अपने पास है, यदि अपने पास माध्यम वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात का मतलब है वायु रहित स्थान, ठीक है। तो इस आधार पर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलर नॉट होता है, या एप्सिलर 0 भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ एप्सिलर 0 माध्यम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, और इसका एक आंकिक मान होता है, जिसका मान आपके पास है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एक निश्चित मान है, न्यूमेरिकल में आप इसका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से K बराबर लिखा जा सकता है, आपके पास कितना होगा? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट होता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट अभी अपन ने पढ़ा है 8.85 इंटू 10⁻12। जब आप इसको पूरे को रखकर हल करते हैं तो आपके पास ये मान आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इस आधार पर कूलाम बल को लिखा जा सकता है F बराबर, F0 लिखा है मैंने दर्शाने के लिए, 0 का मतलब हो गया अपने पास वायु या निर्वात के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो था अपने पास पहला माध्यम। अब यदि मान लीजिए इसके अलावा, मतलब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हमारे पास हो, तो हम कूलाम बल को किस तरह से दर्शाएंगे? तो इसके लिए हमने कहा, यदि हमारे पास माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम है, जिसमें पैराफिन है, मोम है, कांच, पैराफिन मोम एक ही बात हो जाती है, कांच, आसुत जल का उपयोग किया जाए, मतलब दो आवेश है, जैसे ये दो आवेश है, इसके बीच में आपने कोई सा भी माध्यम ये भर दिया, तो इस माध्यम के द्वारा इन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला जो भी बल हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलर। यहाँ एप्सिलर माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है,
इस विद्युतशीलता को एक फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है जिसको भी अपन आगे देखने वाले हैं। एप्सिलर बराबर एप्सिलर नॉट एप्सिलर आर। एप्सिलर आर जो है आपेक्षिक जो माध्यम आपने लिया है उसकी विद्युतशीलता कहलाती है। इस प्रकार से K बराबर लिखा जा सकता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलर नॉट एप्सिलर आर। तो कूलाम बल बनेगा Fm इक्वल, Fm का मतलब हो गया माध्यम की उपस्थिति में 1/4 पाई एप्सिलर नॉट एप्सिलर आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने दो प्रकार से कूलाम बल पढ़ लिया। एक तो पढ़ा था अपन ने माध्यम वायु या निर्वात के लिए जो कि समीकरण नंबर 2 है अपने पास। एक अपन ने पढ़ा माध्यम कोई सा भी माध्यम है, अन्य माध्यम वायु या निर्वात के अलावा, तो ऐसी स्थिति में कूलाम बल समीकरण नंबर 3 अपने पास बनती है। अब हम इन दोनों की के आधार पर पहले इस बात को देखते हैं कि एप्सिलर आर है क्या। देखिए एप्सिलर आर आपके पास, एप्सिलर आर को हम परिभाषित करना चाहते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि एप्सिलर आर माध्यम वायु या निर्वात के सापेक्ष, देखिए किसी भी राशि को पढ़ने के लिए हम उस राशि की एक यथार्थ मान से तुलना करते हैं। तो जब हम विद्युतशीलता को पढ़ते हैं किसी माध्यम के लिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माध्यम वायु या निर्वात को यथार्थ मानते हुए उसकी अन्य माध्यम से हम तुलना करते हैं, तो उसको हम एप्सिलर आर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखी जा सकती है कि माध्यम वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम में कोई सा भी आ गया, सारे, केवल वायु या निर्वात को छोड़ के, कांच, मोम, आसुत जल हो गया, ठीक है, हवा, निर्वात, कांच, सुचालक धातुएं वगैरह, अभी अपने पास और उदाहरण है, उनकी विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में पढ़ा जा सकता है। जिसके आधार पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि एप्सिलर आर मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलर और माध्यम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलर नॉट के अनुपात, मतलब एप्सिलर आर बराबर एप्सिलर बटे एप्सिलर नॉट के बराबर, अनुपात के बराबर होती है। इस प्रकार से एप्सिलर बराबर एप्सिलर नॉट एप्सिलर आर। देखिए एप्सिलर आर जो है वो एप्सिलर और एप्सिलर नॉट दोनों का अनुपात है और इन दोनों का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि आपस में कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से एप्सिलर आर जो हमारे पास बनता है वह एक विमाहीन और मात्रकीन राशि होती है। देखिए याद रखिएगा, आया हुआ सवाल है ये भी बोर्ड में। देखिए इस पॉइंट की आप बात करें कूलाम के नियम की तो 2014, 15, 16 और 17 में हर साल 14 से लेकर 17 में ये सवाल कंटिन्यू आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपके पास। कूलाम बल लिखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है, एप्सिलर नॉट का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, के क्या होता है, के का मान कितना होता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप, आगे भी अपने पास बहुत उपयोग में आएगा। यह एप्सिलर आर हमारे पास एक विमाहीन और मात्रकीन राशि कहलाती है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ पदार्थ है जो वैसे सामान्यतः आपको न्यूमेरिकल में देगा या आपसे एक नंबर के सवाल के रूप में पूछ भी सकता है कि पराविद्युत माध्यम, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में कि पराविद्युत माध्यम या पदार्थ को कुचालक पदार्थ भी कहा जाता है। देखिए हमने यहाँ कुछ पदार्थों के परावैद्युतांक लिखे हैं जिसमें एक हवा, याद रखिएगा 1.00059 होता है। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, ठीक है। बाकी और के लिए जैसे कांच के लिए हमने लिखा 5 इंच से लेकर 10 के मध्य, डिपेंड करता है कांच की प्रकृति कौन सी है, कांच किस प्रकार का है। अभ्रक 3 से 6 के लिए, पैराफिन मोम 2 से 2.5। आसुत जल आया हुआ सवाल है सीबीएसई बोर्ड में कि आसुत जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80। अपने राजस्थान बोर्ड में भी ये सवाल आया हुआ है, सुचालक धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। याद रखिएगा, अभी इससे रिलेटेड एक सवाल भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑक्सीजन याद हो जाता है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन के लिए 1.00053 होता है। ऑक्सीजन देखो हवा के लगभग परावैद्युतांक होता है इसका, ठीक। देखिए अब हम इस कूलाम बल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने पास है जिनको हमने पढ़ा है भी, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है, कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है।
आप यहाँ पर किसी गतिमान आवेश के लिए कूलाम बल की परिकल्पना नहीं कर सकते। पढ़ा था हमने, इसके सेकंड वीडियो में बताया था आपको कि 3 प्रकृतियां होती है आवेश की। यदि आवेश स्थिर है तो हम स्थिर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। यदि आवेश Q नियत वेग से गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं। और तीसरी स्थिति अपने पास थी जो कि हमने सेकंड वीडियो में पढ़ी थी कि यदि आवेश Q एक परिवर्तित वेग से गतिमान रहता है, त्वरित रहता है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि आवेश के लिए कूलाम नियम कब लागू होगा? जब स्थिर बिंदु आवेश होगा। नंबर 2 विशेषता है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कूलाम बल प्रकृति के 4 मुख्य बल होते हैं, जिसमें विद्युत बल है, ठीक, दुर्बल या क्षीण बल है, नाभिकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह द्रव्यमानों के मध्य पृथ्वी का आकर्षण बल कहलाता है। नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के मध्य ही कार्यरत होता है। इस बल की परास बहुत कम होती है। यदि हम ये लागू करना चाहते हैं कि यदि कोई 2 आवेश जिनके मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम है, तो क्या हम वहाँ पर कूलाम बल का लागू कर सकते हैं? नहीं, वहाँ कूलाम बल लागू नहीं हो सकता, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है वहाँ केवल नाभिकीय बल ही क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे सवाल पूछा जाए कि यदि 2 आवेशों के मध्य 10⁻⁻15 मीटर से कम या उसके बराबर दूरी है, तो क्या कूलाम बल लागू होता है? नहीं, आप यहाँ पर नाभिकीय बल का यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है इस बल की, ये बल संरक्षी होते हैं। कौन से होते हैं? संरक्षी। ठीक है। चौथा है अपने पास कि ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम से मतलब है अपने पास कि इन बलों के लिए जो दूरी होती है सदैव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, घात 2 आएगी इस पर। ठीक है। इसके अलावा अपने पास पांचवी विशेषता अपने पास है, जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा भी था कि हम बल को 2 नाम से बोल रहे हैं। एक तो माध्यम वायु निर्वात के लिए जिसको हमने F0 लिखा था, दूसरा हमारे पास था माध्यम की उपस्थिति के लिए। यदि अपने पास माध्यम वायु या निर्वात के लिए कूलाम बल F0 बराबर समीकरण नंबर 1 अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और अन्य माध्यम के लिए कूलाम बल अपने पास है Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम इन समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं, तो देखिए अपने पास ये समीकरण, इस समीकरण में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r को छोड़ के ये पूरा मान समीकरण नंबर 1 से लिखा जा सकता है। तो इससे Fm = F0/एप्सिलॉन r अपने पास बनेगा। अब देखिए F0 माध्यम वायु या निर्वात के लिए बल है, Fm माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल है। माध्यम की उपस्थिति में एप्सिलॉन r का भाग दोगे आप किसमें? F0 में, तब जाके आपको Fm का मान मिलेगा। और अपन जानते हैं जब किसी संख्या का भाग हम दे रहे हैं ना, तो वो मान क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल सदैव घटता है। सबसे ज्यादा कूलाम बल माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में होगा। अब जैसे जनरल सवाल पूछ ले 1 नंबर के लिए कि बताइए वायु या निर्वात की तुलना में अन्य माध्यम के लिए कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका सवाल का आंसर सीधा सा होगा कि कूलाम बल घट जाता है। अन्य माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल सदैव घट जाता है। ठीक है। देखिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं, इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आने वाला टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आगे के टॉपिक भी इसी पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने पास, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। देखिए पहला सवाल अपने पास है कि वायु में, देखिए वायु शब्द नहीं भी दिया गया हो तो जब तक कोई अन्य माध्यम नहीं देता है आपको माध्यम वायु या निर्वात मानते ही सवाल को हल करना है। हमारे पास 2 आवेश है, इनके मध्य की दूरी दे रखी है, एक तो 30 सेंटीमीटर है, जिसमें एक आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। अब m के इस पद्धति का यहाँ चेंज करना है, इसलिए 10⁻² मीटर हमने लिख दिया है।
कुलाम दोनों आवेश ऐसे कैसे ही हैं, हमने रख दिया। फॉर्मूला F बराबर है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रखी हमने 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना है अपने पास 2 इंटू 10 की घात माइनस के 7, Q2 कितना है अपने पास 3 इंटू 10 की घात माइनस 7, R 30 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है कितनी, वैल्यू रखने पर 54/9 इंटू 10 की घात माइनस के 3, कुल मिला के 6 इंटू 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन। ये बल चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आने का मतलब है यहाँ प्रतिकर्षण बल है। यदि आपसे सवाल में पूछ ले कि बल की प्रकृति क्या होगी, तो देखो अपने पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में हमारी, आप फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कहा था कि यदि आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षण बल क्रियाशील होता है, और असमान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस आधार पर देखिए हमारे पास दोनों आवेश प्लस प्लस के, इसका मतलब क्या हुआ, समान प्रकृति हो गई। समान प्रकृति का मतलब हो गया कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब भी प्रतिकर्षण बल होगा तो सदैव प्लस का चिन्ह आता है, और आकर्षण बल होता है तो माइनस का चिन्ह आता है। ध्यान दीजिए लेसन नंबर क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण, उसमें F बराबर माइनस के कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर आता है, माइनस चिन्ह आकर्षण को दर्शाता है। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। ध्यान दीजिए, पढ़िए इसको। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेश, बोल दिया गया है रखे दो आवेश है जिनके मध्य लगने वाला बल है 18 न्यूटन। यदि इनके बीच में 18 न्यूटन है किसकी उपस्थिति में, वायु की, निर्वात की उपस्थिति में। यदि इनके मध्य हमने क्या किया, एक मिलीमीटर और 6 परावैद्युतांक पदार्थ की कांच की पट्टी को रख दिया, तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा था हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ले सकते हैं, Fm इज इक्वल टू F0/ε/R। Fm बराबर F0 का मान दे रखा है 18/ε/R दे रखा है 6। देखिए 1 मिलीमीटर मोटाई, इससे कोई मतलब नहीं है। 18/6 मतलब कि कितना हो गया 3 न्यूटन। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ माध्यम की उपस्थिति में बल कितना मिल रहा है 3 न्यूटन, और वायु या निर्वात की उपस्थिति में बल कितना था आपके पास 18 न्यूटन। ठीक है, अब देखो 18 न्यूटन ज़्यादा है या 3 न्यूटन ज़्यादा है, 18 न्यूटन ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात में कूलाम बल अधिक होगा, अन्य माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल घट जाता है। अगला सवाल अपने पास है, समान आवेश वाले दो धनायन, समान आवेश है मतलब कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, इनके मध्य 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 9 न्यूटन का बल क्रियाशील होता है, और इनके मध्य की दूरी दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन को जानते होंगे, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो आपको ये बताना है कि आवेश का मान क्या होगा, हमें आवेश का मान निकालना है। इसमें से आवेश का मान अपने को ज्ञात करना है। तो हमने जैसा भी कहा Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, तो F का मान आपको दे रखा है, R का मान हो जाएगा 5 एंगस्ट्रॉन, मीटर में बदलेंगे 5 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो F बराबर हो जाएगा K, Q1 Q2 आता है, Q1 Q2 की जगह हमने क्या लिखा Q, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। हमें मान निकालना है किसका, Q स्क्वायर का, तो F क्रॉस गुणा कर दिया इंटू R स्क्वायर बटे K, हमने वैल्यू रखी इसमें। वैल्यू रखने के बाद अपने पास बनता है कितना 25 इंटू 3.7 बटे 9 इंटू 10 की घात माइनस 38। हमने इसका वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने पर Q बराबर आता है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इस प्रकार से अपने पास दोनों आवेशों का परिमाण कितना हुआ, मात्रा कितनी हुई, Q बराबर 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम हमारा आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, हमने इस वीडियो में केवल कूलाम बल के बारे में पढ़ा, दो आवेशों के बारे में पढ़ा। हमारी जो नेक्स्ट अगली वीडियो हमारे पास आएगी, उस वीडियो में हम इसका सदिश निरूपण और ये देखेंगे कि
बहु आवेश मतलब यदि हमारे पास 2 से ज़्यादा आवेश हो तो हम कूलाम बल को किस तरह से लागू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। क्वेश्चन करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए।